हकीम बेतपा अपने शागिर्दों को मुखातिब करके कहने लगा कि जब भी कोई मामला दरपेश हो तो दूसरों से राय मशवरा कर लेना चाहिए, क्योंकि अपने मामले का तन्हा अपनी राय का यगाना शख्स जहाँ कहीं भी वो नाकाम होता है, इसका कोई हमनामा नहीं होता। लेकिन बाज़ औक़ात एक अक्लमंद शख्स अपनी हुस्न तदबीर के जरिए वहाँ पहुँच जाता है जहाँ घोड़े और लश्कर भी नहीं पहुँच पाते। इसकी मिसाल कुछ यूं है कि कब्बरा नामी एक परिंदे ने ज़ेरे ज़मीन एक घर बनाया। जिस रास्ते पर उसने घर बनाया था वो हाथी की रहगुज़र थी। हाथी इसी रास्ते से पानी पीने के लिए इधर आया जाया करता था। उसने वहाँ अंडे भी दिए। हस्ब आदत एक रोज हाथी का वहाँ से गुजर हुआ। वो पानी पीने के लिए चश्मे के पास जा रहा था कि उसने उस परिंदे के घर को अपने पैरों तले रोन दिया और उसके अंडे चकनाचूर कर दिए और उसके चूजों को मार डाला। कब्बरा ने जब ये बुरी हालत देखी तो समझ गया कि ये हाथी ही का काम है, ये तकलीफ इसे हाथी ही ने पहुंचाई है, किसी दूसरे ने नहीं। चुनांचे वो उड़कर हाथी के सर पर जा बैठा और रोने लगा। फिर कहने लगा कि बादशाह सलामत, तुमने मेरे अंडे क्यों तोड़ दिए और मेरे चूजों को क्यों मार डाला, हालांकि मैं तुम्हारा पड़ोसी हूँ। क्या तुमने मुझे अपने मुकाबिल हकीर समझकर ये सब कुछ किया है या मुझे जलील करने के लिए? हाथी ने कहा, हाँ, मैंने ये सब इसीलिए किया है। ये सुनकर वो हाथी के पास से उड़कर परिंदों के झुंड के पास गया और उनसे हाथी से पहुंचने वाली तकलीफ का जिक्र किया। परिंदों ने इससे कहा, हम इससे बदला नहीं ले सकते, हम तो सिर्फ परिंदे हैं, हमारी क्या हैसियत। कब्बरा ने चीलों और कौवों से कहा, मेरी ख्वाहिश है कि तुम लोग वहाँ चलकर हाथी की आंखें फोड़ दो, फिर इसके बाद मैं दूसरी तदबीर करूँगा। उन्होंने उसकी बात मान ली और हाथी के पास चल पड़े। वो हाथी की आंखों को अपनी चोट से जख्मी करते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने हाथी की दोनों आंखें फोड़ दी। हाथी काफी अरसे तक बगैर कुछ खाए पिए पड़ा रहा। अगर कुछ मुयस्सर आ जाता तो खा लेता, वरना भूखा प्यासा वहीं पड़ा रहता। जब कब्बरा ने देख लिया कि हाथी अब भूख प्यास से निढाल हो गया है तो एक तालाब के पास आया जिसमें बेशुमार मेंढक थे। उनसे खुद को पहुंचने वाली तकलीफ का जिक्र किया। मेंढकों ने कहा, हम क्या कर सकते हैं, हम कैसे इस कदर बड़े हाथी का मुकाबला कर सकते हैं। कब्बरा ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ करीब ही एक घड़े के पास चलो और वहाँ टर टर करने लगो। चूंकि हाथी प्यासा है, जब तुम्हारी आवाज सुनेगा तो उसे वहाँ पानी की मौजूदगी का यकीन हो जाएगा। इस तरह वो घड़े में गिर पड़ेगा। मेंढकों ने उसकी बात मान ली और उस घड़े में इकट्ठा हो गए। हाथी ने जब मेंढकों की पुकार सुनी तो प्यास के मारे आगे बढ़ा और उस घड़े में गिर पड़ा। कब्बरा परिंदा उसके सर पर बैठकर रक्स करने लगा और कहने लगा, ऐ बदमाश, अपनी ताकत के नशे में चूर, मुझे हकीर समझने वाले, देखा तेरे भारी भरकम 1.5 लोग वाले जिस्म के मुकाबले में मुझ जैसे नातवा और कमजोर जिस्म वाले ने कैसी तदबीर की। हकीम बेतपा के शागिर्द इस किस्से को सुनने के बाद कहने लगे कि आप ही हम में बरतर और बुलंद है, आपकी राय और फहम के मुकाबले में हमारी राय और फहम की क्या अहमियत। हाँ, अलबत्ता हमें ये पता है कि मगरमच्छ के साथ तैराकी खतरनाक होती है। इसमें गलती तैराक की होती है जो मगरमच्छ की मौजूदगी में पानी में जाता है। जो शख्स सांप की केचलियों से जहर निकाल कर इस जहर का अपने ऊपर तजुर्बा करता है तो इसमें सांप की गलती नहीं होती। जो शख्स ऐसे जंगल में जिसमें शेर हो चला जाता है तो वो शेर के हमले से महफूज नहीं रह सकता। जिस बादशाह को हवादिसात का खौफ ना हो और ना ही गर्दिश ज़माना से इसने कोई सबक हासिल किया हो, वो जुल्म और ताददी से बाज नहीं आता। अगर इसके सामने कोई नापसंदीदा बात की जाए तो वो जुल्म और सितम पर उतर आता है। अगर कोई शख्स ऐसे बादशाह के सामने कलमाए हक बुलंद करेगा और जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाएगा तो बादशाह जरूर इसे पाबंद सलासल करेगा और कोई बैद नहीं कि इसको हलाक ही कर दे। हकीम बेतपा ने कहा, अल्लाह की कसम, जो कुछ तुमने कहा बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन साहिब हौसला शख्स अपने से कमतर या बरतर शख्स से मशवरा करने से पीछे नहीं रहता। अगर कोई हक व इंसाफ की बात करने का अज़्म व इरादा कर ले तो फिर उसको पीछे नहीं हटना चाहिए, इसलिए कि बादशाह अपनी सल्तनत की वजह से साहिबुल मर्तबत शुमार होते हैं तो हुक्मा अपने इल्म और दानिश की वजह से इससे कहीं बड़े रुतबे के हामिल होते हैं। हुक्मा अपनी हिकमत और दानाई की वजह से बादशाहों से बेनियाज होते हैं, जबकि बादशाह अपने माल और दौलत की वजह से हुक्मा से बेनियाज नहीं हो सकते। मैंने इल्म और हया को लाजिम और मलजूम पाया है। अगर इनमें से कोई एक मौजूद ना हो तो दूसरा भी अपना वजूद बरकरार नहीं रख सकता। जैसे दो जोड़े
ان میں سے اگر ایک فوت ہو جائے تو دوسرے کو اپنے ساتھی پر افسوس کی وجہ سے زندگی اچھی نہیں لگتی۔ جو شخص حکیموں سے حیا نہیں کرتا، ان کا اعزاز و اکرام نہیں کرتا، دوسروں کے مقابلے ان کی فضیلت و برتری کا معترف نہیں ہوتا، اور نہ ہی حکیموں کو ذلت و خواری سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ شخص محروم العقل، اپنی دنیا کو خسارے میں ڈالنے والا، حکیموں کے حقوق کا ناپاسدار ہوتا ہے، اور اس کا شمار جاہلوں میں ہوگا۔